नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। क्या माना जाए कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ देंगे? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि जब अहम जिम्मेदारियां बांटी जा रही थी नेताओं को तो पायलट का नाम नहीं था लिस्ट में। अब देखा जाए यहाँ पर तो सचिन पायलट को लेकर हम तमाम तरीके की जानकारी आपके साथ काफी दफा यहाँ पर साझा कर चुके हैं, लेकिन बार बार यही सवाल आता है उनके सीएम बनने का। डिप्टी सीएम बनना चाहेंगे, नहीं बनना चाहेंगे, या फिर क्या ही करेंगे, या फिर पार्टी यहाँ पर अलग पार्टी बनाएंगे, या फिर क्या होगा। लेकिन अब यहाँ पर इन अंदेशों से साफ लग रहा है कि अब वो जल्द ही पार्टी छोड़ने वाले हैं और यहाँ पर शायद अपनी पार्टी बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी में जाने के लिए तो साफ इनकार करते नजर आए। लेकिन हो सकता है कि बीजेपी अच्छा ऑफर दे तो बीजेपी में भी जा सकते हैं। लेकिन ये बात कब उठी? जब यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सुखजिंदर सिंह रंधावा और गहलोत ने मिलकर यहाँ पर जब 31 ऐसे लोगों की लिस्ट जारी की जिनमें अहम जिम्मेदारियां देने वाली बात थी चुनावों को लेकर, उसमें पायलट का नाम नहीं था। अब काफी ज्यादा चौंका देने वाली बात है, क्योंकि पायलट को हमेशा स्टार प्रचारक तो एटलीस्ट बनाया ही जाता था, इस बार तो शायद वो भी नहीं बनाया जा रहा। दूसरी तरफ देखा जाए तो अशोक गहलोत दिल्ली में लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, लगातार जयपुर में रैलियां करते नजर आ रहे हैं, संबोधन करते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक पर उनको लेकर लगातार पोस्ट साझा हो रही है और उनको मुबारकबाद और वेल विशेष दी जा रही है, जिसमें लिखा है कि 23 से 28 का सफर आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा बीते और आपको बधाइयां हो। तो यहाँ पर यही मुद्दा रहेगा कि आखिरकार अब फाइनली मान लिया जाए कि पायलट अब कोई बड़ा कदम उठाएंगे, पार्टी से बाहर जाएंगे या फिर यहाँ पर अपनी ही पार्टी बनाएंगे। तो मेरे साथ कपिल है। कपिल, यहाँ पर हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिरकार अब तो जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, साइडलाइन उनको पूरी तरीके से कर दिया गया है, 31 लोगों की लिस्ट में उनको नहीं रखा गया, तो क्या माना जाए कि अब पार्टी जिस तरीके से कह रही थी गहलोत और पायलट के मामले पर हम यहाँ पर फैसला करेंगे, तो क्या यही फैसला है यहाँ पर पायलट को साइडलाइन कर देना? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा फैसला है और यही फैसला है क्योंकि पायलट को लेकर ऑफिशियली कोई ऐसा ऐलान किया जाएगा कि देखिए उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया जा रहा है या फिर और तमाम घोषणाएं होंगी, ऐसी उम्मीद मुझे लगता है कि ना के बराबर है। यही जो है वो अंतिम फैसला है, क्योंकि चुनाव आने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और गहलोत की अगर बात करी जाए तो वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मैं जो है वो कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। और कांग्रेस में ये भी देखने को मिला है कि चाहे वो खड़गे हो, चाहे वो और तमाम बड़े नेता हों, उसमें रंधावा का भी नाम शामिल है। साफ तौर पर अब कह दिया गया है कि बातें चाहे जो भी हो, चाहे सरकार क्यों ना ही गिर जाए, लेकिन जो गहलोत हैं, सीएम गहलोत हैं, वो इसी पद पर बने रहेंगे। और जादूगर जो जिस नाम से उन्हें जाना जाता है, मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से उनकी जादूगरी चल रही है। 81 विधायकों ने जो उनके समर्थन में इस्तीफा सौंपा था, वो भी कहीं ना कहीं काम आया। यानी कि पायलट की जो दावेदारी थी, पायलट के जो विधायक थे, वो तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आए, तमाम उन्होंने रणनीति बनाई। और इसको लेकर ये भी कहा जा रहा था कि विधायक दल की बैठक में शायद पायलट को लेकर बड़ा ऐलान उस वक्त किया जा सकता था। ये भी कहीं ना कहीं देखना होगा और इस पर चर्चा करनी होगी कि 2020 साल जो था, शायद तब अगर पायलट बगावती सुर अपने उसी तरह से अपनाए रखते, अगर बीजेपी में चले जाते, बीजेपी के तमाम विधायकों को साथ ले आते, ये सब अगर जोड़ तोड़ वाली राजनीति उस वक्त होती, तो शायद आज पायलट मुख्यमंत्री होते। लेकिन ऐसे वक्त पर पायलट को अगर कांग्रेस किनारा करती है तो फिर मुझे लगता है कि वो बीजेपी में अगर चले भी जाते हैं तो उनका वहां पर जाकर अस्तित्व भी लगभग ना के बराबर होगा। चूंकि सिंधिया जब उन्होंने पार्टी से बगावत करी थी कांग्रेस से और बीजेपी में गए थे, तो उड्डयन मंत्री जैसा कम से कम बड़ा पद दिया गया। चर्चाएं आज तक उनके नाम को हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो चर्चाएं जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं और पायलट सियासी राजनीति में अपना करियर बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल माना जाएगा कि करियर बर्बाद ही कर रहे कांग्रेस में रहकर यहाँ पर सचिन पायलट। लेकिन ये देखा जाए यहाँ पर कि जिस तरीके से यहाँ पर 81 विधायकों की आपने बात की, तो उसी को लेकर सवाल कर लेते हैं कि बार बार पायलट और पायलट का गुट जो है, जो समर्थक है उनके, वो यही कह रहे थे कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर शायद वो गहलोत के नहीं पायलट के विधायक होते तो शायद कार्रवाई अभी तक हो चुकी होती, या फिर किसी और नेता के यहाँ पर समर्थक होते तो कार्रवाई हो जाती। लेकिन यहाँ पर गहलोत के विधायकों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, यहाँ पर कोई भी सवाल का जवाब नहीं सामने आता, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अवहेलना की गई थी सोनिया गांधी की बैठक की, जिसमें नहीं पहुंचे वो लोग, काफी बड़ी बात थी। लेकिन एक डर था यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को कि कहीं ना कहीं पार्टी गिर सकती है, तो इसलिए यहाँ पर उन विधायकों पर बगावत यानी कार्रवाई ना की जाए। तो यानी कि माना जाए यहाँ पर कि वो मुद्दा कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया और अब चुनाव जीते या ना जीते कांग्रेस पार्टी, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी है और पायलट से पार्टी को नहीं पड़ता है फर्क।
जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप देखिए कि गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जो है वो तब बने जब विधायकों का साथ मिला है। तो अगर ऐसे में कड़ी कार्रवाई की जाती है तो गहलोत नाराज़ हो जाएँगे और कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही है कि चाहे जो नाराज़ हो लेकिन गहलोत और उनके विधायक नाराज़ नहीं होने चाहिए क्योंकि पायलट के साथ जो समर्थक हैं, जो विधायक हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है और यही वजह है कि बगावती सुर अगर अपनाते भी हैं पायलट तो पता है उन्हें कि अगर अगली पार्टी उन्हें उस तरीके से नहीं अपनाती, सम्मान नहीं देती तो कहीं न कहीं उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा और ऐसे में वो ये सोच रहे हैं कि अगर और ज़्यादा इंतज़ार वो करते हैं हो सकता है कि वो लोकसभा चुनाव तक का इंतज़ार करें और ये इंतज़ार पार्टी छोड़ने को नहीं होगा बल्कि इस बात को लेकर होगा कि वो अपने आप को एक बार फिर से टेस्ट करते हुए नज़र आएँगे। क्या लोकसभा चुनाव में उन्हें एक बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो कांग्रेस सौंप सकती है और वहीं कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो देखिए अब अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि लोकसभा सदस्यता राहुल गांधी की रद्द की जा चुकी है और उसके बाद अब पायलट कहीं न कहीं राहुल गांधी से जाकर ये माँग भी नहीं कर सकते कि देखिए राजस्थान में जो हो रहा है वो गलत है क्योंकि राहुल गांधी कहीं न कहीं अपनी तमाम चीज़ों में फिलहाल घिरे हुए हैं। सोनिया जी। गांधी कह रही हैं कि मैं सक्रिय रूप से राजनीति से संन्यास ले लूँगी और प्रियंका गांधी की बात करी जाए तो उनके ऊपर तमाम राजनीतिक ज़िम्मेदारियाँ पहले से ही हैं। ऐसे में कहीं न कहीं पायलट जो है वो ये सोच रहे होंगे कि मैं अब बात किसके सामने जाकर रखूँ, कौन मेरे ऊपर जो फैसला है वो ले सकता है लेकिन फैसले को लेकर ऑलरेडी ऐलान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अब पायलट को अपना फ्यूचर देखना चाहिए। अगर वो कांग्रेस में देख रहे हैं तो उन्हें जो अपना गणित है वो ये बिठाना चाहिए कि क्या आने वाले वक़्त में 5 साल बाद ये स्थिति नज़र आएगी और अगर अशोक गहलोत चुनाव हार जाते हैं, तो फिर कहीं न कहीं गहलोत का करियर वहीं खत्म हो जाएगा और पायलट ऑटोमैटिकली जो है वो आगे आ जाएँगे। बिल्कुल। यहाँ पर देखा जाए तो फारूक अब्दुल्ला का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने लताड़ लगाई थी अशोक गहलोत को और जी। कहा था कि घमंड नहीं दिखाना चाहिए, घमंड को थोड़ा कम कीजिए, अहंकार अच्छा नहीं है। यानी कि यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला ने इशारों-इशारों में कहीं न कहीं पायलट का समर्थन कर दिया था और करे भी क्यों नहीं क्योंकि वो उनके ससुर लगते हैं रिश्ते में। अब देखा जाए यहाँ पर कि अगर पार्टी छोड़ने का फैसला ले लेते हैं यहाँ पर सचिन पायलट और अपनी नई पार्टी बनाते हैं तो क्या माना जाए यहाँ पर कि क्या जम्मू कश्मीर से उनको साथ मिलेगा, फारूक अब्दुल्ला उनका साथ देंगे और यहाँ पर विधायकों की जो यहाँ पर कम है उनके साथ कहीं न कहीं आने वाले समय में समर्थकों की तादाद जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी और इससे कितना फ़ायदा है अपनी पार्टी बनाने में। देखिए, बिल्कुल हो सकता है अगर अपनी पार्टी की बात करी जाए तो आप देखिए लगातार सचिन पायलट जिस तरीके से एक्टिव नज़र आ रहे हैं, वो तमाम तरह के मुद्दों को उठाते हैं और कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल जो बार-बार ये कहते हैं कि आप चाहे मेरी पार्टी में आ जाइए, चाहे अपनी पार्टी बना लीजिए तो मैं आपको समर्थन दे दूँगा। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि पायलट को कहीं न कहीं अब ये कड़ा फैसला लेना पड़ेगा कि सियासी राजनीति में उन्हें एक्टिव तौर पर नज़र आना है, जनता के मुद्दों को उठाना है या फिर कहीं न कहीं साइडलाइन हो जाना है और जो कई राजनीतिक पार्टियों में देखा जाता है कि उनके करियर को खत्म करने के लिए इस तरह से जो फैसले हैं वो ले लिए जाते हैं जी। और बीजेपी इसके लिए जो है वो माहिर मानी जाती है। तो अगर पायलट को अपनी राजनीति को आगे लेकर चलना है, जनता के मुद्दों को उठाना है, तो उन्हें कड़ा फैसला लेना पड़ेगा और फिलहाल जो कड़ा फैसला नज़र आता है वो यही है कि वो अपनी पार्टी बना लें और ऐसे में अगर वो पार्टी अपनी नहीं बनाते हैं, कांग्रेस में रहते हैं तो देखिए करियर उनका लगभग खत्म होने के कगार पर आ गया है क्योंकि कांग्रेस में तमाम ऐसे नेता हैं जो अब कहीं न कहीं अपने बारे में सोच रहे हैं। गांधी परिवार सिर्फ पार्टी को बचाने के बारे में सोच रहा है, गहलोत अपनी कुर्सी के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर खड़गे का ज़्यादा समय नहीं है, वो हो सकता है कि 2 ढाई साल बाद रिटायर हो जाएँ, इस पद को छोड़ दें और जो भी कहीं न कहीं इस पद को संभालेगा वो भी ये माना जा सकता है कि अपना पद, अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश करेगा। पायलट की संभावनाएं अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी हैं। एक आखिरी सवाल यहाँ पर रहेगा, कर्नाटक के चुनावों का ऐलान यहाँ पर हो चुका है, मल्लिकार्जुन खड़गे वही के हैं और यहाँ पर प्रियंका गांधी लगातार रैलियां करती है और प्रियंका गांधी को कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उनको साथ सचिन पायलट का जी। चाहिए होता है। हमने उत्तर प्रदेश में देखा, हमने हिमाचल में देखा, तो क्या माना जाए कि कर्नाटक में क्या प्रियंका गांधी अगर चाहे तो यहाँ पर पायलट को जिम्मेदारी दिला सकती है, अगर ना चाहे तो यहाँ पर फिर कुछ भी हो सकता है, तो पायलट यहाँ पर प्रियंका से भी नाराज होते नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, मैं अपनी बात को यही कहते हुए खत्म करूंगा कि प्रियंका गांधी इस वक्त बहुत ज्यादा पायलट के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं क्योंकि 2019 के बाद से कहा जाता है कि गांधी परिवार के प्रति जो करीबी थी वो सचिन पायलट की लगातार बढ़ी है। दिल्ली अपने घर जाते हैं तब भी वो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से मिलते होंगे, इस बात को लेकर जो है वो दो राय नहीं होगी। तो मुझे यही लगता है कि कर्नाटक चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पायलट को सौंपी जा सकती है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो है वो राजस्थान में भी कामयाब होता हुआ नजर आए। यानी कि देखा जाए यहाँ पर तो पायलट के सामने चुनौतियां बहुत सारी, लेकिन सामना कैसे करेंगे ये बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर राय तो आपसे यही मांगेंगे, सवाल यही करेंगे कि यहाँ पर क्या अब समय आ चुका है कि पायलट को जल्दी पार्टी से अलविदा कह देना चाहिए और उसके बाद अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए या फिर किसी और पार्टी में जाकर उसका यहाँ पर कहीं ना कहीं फायदा करा देना चाहिए। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।